स्वागत है दोस्तों आप लोगों का ईशानी कॉमर्स लर्निंग में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को कितना टेंशन होगा, कितना बर्डन होगा। 2.5 महीने बचे हैं आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम में। अभी तक बहुत सारे बच्चे हैं जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, उनके लिए खास करके ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने पूरा पोर्शन पढ़ा है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस जान लो। 3 बुक हैं आपके पास, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 दैट इज ऑफ ग्रुप ए, और एक है आपका ग्रुप बी। 3 बुक है। पार्ट ए जो है आपका, इसमें आपका पार्ट ए, ये पार्ट 2 या पार्ट बी, और तीसरा एक आपका अलग ही बुक है। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 2.5 महीने के अंदर आपको 90+ मार्क्स आ सकते हैं। बहुत सारे, अब ऐसा नहीं है कि आपके पोर्शन में जितने भी चैप्टर्स हैं सब आपको पढ़ने हैं, नहीं, वही चैप्टर्स पढ़ने हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि अब 2.5 महीने का टाइम है, तो हम अगर चाहे कि पूरे पोर्शन को कवर कर ले या पूरा बुक पढ़ लूँ, पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम पे। तो सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ो, और उस चैप्टर के अंदर भी सिलेक्टेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ो जो एग्जाम में आते हैं। जैसे आपका जो पार्ट ए है, जिसमें आपका एक तो है एनपीओ और साथ में पार्टनरशिप, ये एक बुक में आपको मिलेगा पार्ट ए में। इसमें एनपीओ, अब मैं आपको चैप्टर वाइज डिटेल में बताता हूं कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है, फिर आपको मैं आगे और भी बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन एग्जामिनेशन। एक चीज और, जिसने भी, मैं एक पूरा वीडियो का सीरीज चालू कर रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड के लिए, जिसने भी ये वीडियो पूरा एंड तक देखा, समझ लो पूरी सीरीज आपको देखनी है, और हर 2 दिन में आपको मेरा वीडियो मिलेगा। इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of February। 15 फेब से आपके फर्स्ट वीडियो से अपलोडेशन चालू हो रहा है। हर 2 दिन में, सपोज मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन में आपकी नई नई वीडियोस आएंगी, उनको आप देखते जाओ। पूरा वीडियो, पूरा सीरीज आपको देखना है, ताकि आपको 90+ गारंटेड है, आएगा ही आएगा। नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम दैट। तो सबसे पहले है आपका एनपीओ। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है इसमें आपको, और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। 3 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको सब्सक्रिप्शन, प्रिपरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और यू कैन से कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर दैट, और व्हिच कैन बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। या फिर दूसरा है इसमें आरएमसी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस 3 मार्क्स में आते हैं। 6 मार्क्स में ओनली प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं आएगा, बेफिक्र रहे। दूसरी चीज, हर एक चैप्टर का इन डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इन डिटेल आपको सम सॉल्व करके बताऊंगा करते कैसे हैं, और जितने सम्स मैं करवाऊं सिर्फ उसी टाइप्स के क्वेश्चन आप करके जाओ। 110% गारंटी है 90+ मार्क्स आपको आएंगे। तो एनपीओ में 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। दूसरा, इस चैप्टर का वेटेज आपका 10 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव ही तो है 1 मार्क्स के टोटल। सबसे पहले आप ये समझो, आप जो एग्जामिनेशन देने वाले हो, 100 मार्क्स का आपका चैप्टर है, 80 आपका पेपर होगा, 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। बस आप कोशिश करो कि कैसे भी इस प्रोजेक्ट वर्क में 20 में से आपको 15 और उससे अबव मिले। वो आपके हाथ में, आप अपने स्कूल वालों के साथ आपकी कैसी रिलेशन है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, कैसे आप उसको सबमिशन करते हो। अगर यहाँ 15 अबव आ गया है
तो फिर यहाँ पे आपका बाकी का इजली आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो इस चैप्टर का वेटेज मैंने बोला 10 मार्क्स है। अब पूरा आपका थ्योरी का जो क्वेश्चन है या फिर आप जो जिसका एग्जाम दोगे वो 80 मार्क्स का है। 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें से पार्ट ए से वॉल्यूम 1 एंड 2 से टोटल 13 है, और पार्ट बी जो आपका पार्ट बी कंप्लीटली अलग है, जो आपका कंपनी अकाउंटिंग के ऊपर है, उसका आपका वेटेज 7 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का है। तो टोटल आपके 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज जिसको बोलते हैं उससे हो गए। उसको आपको या तो आप टीएस गढ़वाल या फिर एनसीईआरटी ये दोनों के टेक्स्ट बुक से आप पढ़ लो। पीछे आपके चैप्टर एंड होने के बाद आपका मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आपके दिए रहते हैं, बस उसको एक बार गो थ्रू करके जाओ। 70% जो आपके आंसर्स है उसके वो आपको आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जब आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा या फिर जो सम सॉल्व करवाऊंगा 75% आपके आंसर्स यहीं से आपको पता चल जाएंगे। रह गया 25% टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार उसको गो थ्रू करना है। जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको गो थ्रू करो, आ जाएगा आपको 20 मार्क्स वहां से आ गए। उसमें मार्क्स कटने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। अगर सही हुआ तो पूरे मार्क्स, गलत हुआ तो कंप्लीटली 0। ठीक है, ये हो गया आपका एनपीओ 10 मार्क्स का। इसके बाद आपका पार्टनरशिप, टोटल वेटेज 30 मार्क्स का, टोटल 30 मार्क्स का। अब इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद है आपका गुडविल के बाद है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नेक्स्ट इज रिटायरमेंट एंड डेथ एंड देन डिसोल्यूशन। मैंने इसमें से सिर्फ 2 चैप्टर्स को स्किप कर दिया, गुडविल क्योंकि उससे क्वेश्चंस नहीं आते, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑप्शन रहता है, एडमिशन के साथ आपको ऑप्शन में मिलेगा या फिर चांसेस है कि आएगा ही नहीं। तो इसमें से सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, और वो भी सिलेक्टेड चैप्टर्स में भी सिलेक्टेड सम्स पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका बेसिक चैप्टर है पार्टनरशिप का, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म, उसमें एक क्वेश्चन आता है पास्ट एडजस्टमेंट। इस पास्ट एडजस्टमेंट्स का वेटेज 4 मार्क्स का है, जिसके एक सम आएंगे। सिंगल एंट्री पास करनी है, इसके लिए आपको एक एंट्री पास करो 4 मार्क्स लेके जाओ। मेन है इसका कैलकुलेशन। मैं जब आपको ये आगे के वीडियोस आप देखना, उसमें आपको मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो पास्ट एडजस्टमेंट से एक क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं पार्टनरशिप का दूसरा चैप्टर है, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसमें 8 मार्क्स के एक क्वेश्चन है। इसमें भी अभी कोविड के कारण 2021 में क्या किया, इस ईयर में जो आपका कैपिटल का एडजस्टमेंट था उसको निकाल दिया। अब उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिंपल वाले क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। टेंशन मत लो, मैं आपको आगे उसके भी डिटेल्स में, मैं चैप्टर वाइज आपको जितने चैप्टर्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसके अलग अलग बाद में आपको वीडियोस मिलेंगे। सपोज एनपीओ के 3 मार्क्स के लिए जो चैप्टर है, 3 मार्क्स के लिए जितने भी क्वेश्चंस है उसका एक वीडियो मिलेगा। 6 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है उसका एक वीडियो मिलेगा। पास्ट एडजस्टमेंट्स पे एक वीडियो होने वाला है सेपरेट। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे 1 या 2 वीडियो होने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज, आपको टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे, कभी कभी क्या होता है, सीबीएसई का पेपर बहुत लेंदी होता है। बच्चे से मैंने रिवर्ट में सुना कि सर पेपर बहुत लेंदी था। लेंदी नहीं होता है, आपकी प्रैक्टिस इतनी कम होती है कि आपको सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लग जाता है। पेपर लेंदी नहीं होता है। आप अगर चाहो तो इस पेपर को 2.5 घंटे के अंदर, 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उतना प्रैक्टिस करोगे। इस सीरीज के साथ साथ मैं आपको टेस्ट पेपर भी दूंगा, बस ईमानदारी से 2.5 घंटे का टाइमर लगा के आप सॉल्व करके ट्राई करना। अभी से अगर आप ट्राई करोगे तब भी आगे जाके वो पेपर 2.5 घंटे में सॉल्व होगा। गॉट इट?
तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में 8 मार्क्स के एक क्वेश्चन। तो इतना हमें पता है कि कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं आने वाले, तो हम उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करनी है हमें। जब नहीं आने वाला एग्जाम में तो क्यों करें। तो इसमें आएंगे क्या, बता दिया मैंने आपको, डेथ और रिटायरमेंट करना ही नहीं है। अब आते हैं डिसोल्यूशन पे। डिसोल्यूशन में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। इसमें क्या पूछेंगे, जर्नल एंट्री। कैसी टाइप की जर्नल एंट्री, 5 से 6 डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स दे दिए, उसकी जर्नल एंट्री 6 डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स देंगे जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है बस। अब वो भी, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रहेगा। इसकी भी एक अलग से वीडियो बनेगी डिसोल्यूशन की, 6 मार्क्स की, 1 या 2 डिपेंड। अब आते हैं आपके वॉल्यूम 2 पे। वॉल्यूम 2 में आपका थर्ड जो है जो अकाउंट जो है आपका अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज, अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज, वेटेज 20 मार्क्स। वेटेज इसका कितना है, 20 मार्क्स का। क्या क्या पूछते हैं वो समझो। इश्यू ऑफ शेयर्स, 3 चैप्टर है इस बुक में। ये जो पूरी बुक है अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज, 3 चैप्टर है। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमें करना ही नहीं है, क्वेश्चन नहीं आने वाले, बिल्कुल टच नहीं करना। इश्यू ऑफ शेयर्स में 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, बड़े वाले। किस टाइप के, इश्यू, कॉल सिनेरियर, वो भी कौन से बेसिस पे, प्रोरेटा के बेसिस पे। देन फॉरफीचर, देन अगेन री इश्यू। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे। ये वीडियो, इस चैप्टर का वीडियो सबसे ज्यादा टाइम लेगा। इसके में भी 3 या 4 वीडियो आपको आएंगे। अच्छे से देखो, जितने टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा बस उतने ही करने हैं। इजली यू कैन गेट 90+। तो 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहने वाला है। ये हो गया। उसके बाद एक चीज यहां पे आपका पार्टनरशिप में छूट गया है, एक केस स्टडी आएगा आपको जिसमें आपको अपना ओपिनियन मांगा। उन लोग बोलेंगे कि आप अपना ओपिनियन रखो, कि वो भी मैं बता देता हूं किस बेसिस पे आएंगे और कौन से चैप्टर से आ सकता है। ये केस स्टडी आएगा 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, जो आप इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उस चैप्टर के बेसिक्स पढ़ना। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिर्फ यही 4 पॉइंट है जिसके बेसिस पे आपका केस स्टडीज देगा। हमें पता है पार्टनरशिप डीड अगर है तो ठीक है, उसमें जितना नोटिफाइड रहेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी और सैलरी कमीशन देना है या नहीं, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है या नहीं, कितना परसेंट चार्ज करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होनी चाहिए, अवेलेबल है। इफ पार्टनरशिप डीड इज अवेलेबल देन इन दैट ऑल द थिंग्स आर मेंशन, इफ नॉट देन व्हाट टू डू। तो उसके लिए आप जब बेसिक्स पढ़ोगे या फिर जब मैं पार्टनरशिप के बेसिक्स पे जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, इसके लिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा उस चीज़ को। तो इश्यू ऑफ शेयर्स पे 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले, कुछ 4 पॉइंट 4 जनरल एंट्री देंगे, उसमें बोलेंगे आपको फिल करने के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नरेशन। नरेशन के बेसिस पे आपको जनरल एंट्री कंप्लीट करना होता है, बताऊंगा कैसे। और 8 मार्क्स के एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको बता दिया मैंने कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। देन है आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर 6 मार्क्स 1 क्वेश्चन। कैसे टाइप्स के क्वेश्चन, इसमें 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं।
किस टाइप के परचेज कंसिडरेशन वाले सम्स जो थे हमारे, जिसमें आपने किसी कंपनी के असेट्स, आपने किसी अदर कंपनी को परचेज किया, उसके बदले में आपने शेयर्स डिबेंचर्स इशू किए। अब या तो वो प्रीमियम पे किया होगा या फिर वो डिस्काउंट पे किया होगा, तो आपको वहां पे 2 से 3 जनरल एंट्री पास करनी है। पहले एंट्री परचेज करने की, दूसरी एंट्री आप ड्यू की पास करोगे, और तीसरी एंट्री आपने जो डिबेंचर्स इशू किया उसकी, आइदर ऑन प्रीमियम और ऑन डिस्काउंट, बताऊंगा मैं आपको। तो 3 मार्क्स के उसी में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद है आपका ये 2 ही बुक रहेगा, तो टोटल कितने हो गए, 8 + 6 14 + 4 18, और 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क्स हो गया यहां से। अब जो आपकी 4th है वो एक अलग से जो बुक है ग्रुप बी की, वो आपको आएगी, दैट इज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसका वेटेज 20 मार्क्स, इसका वेटेज 20 मार्क्स। कितने चैप्टर्स है इसमें, 3। एक तो है आपका बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 अंडर कंपनीज एक्ट 2013, उसके बेसिस पे। दूसरा है आपका कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दोनों है उसमें। इसके गारंटेड है कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज, या तो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए 110% आएगा ही आएगा। कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर 4 मार्क्स, 1 क्वेश्चन विल बी देयर। ऑप्शन में रहता है एक या तो कॉमन साइज, ऑप्शन में कॉम्परेटिव। तो आपको मैं बताऊंगा, उस सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा ये, लेकिन आराम से हो जाता है। टाइमिंग के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए 4 मार्क्स। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है आपका, इसमें रेशियो एनालिसिस। थ्री मार्क्स के एक क्वेश्चन बस। सिलेक्टेड रेशियो पढ़ने, सारे रेशियो नहीं पढ़ने। फॉर एग्जाम्पल जो फेमस, अच्छा जब मैं ये चैप्टर का आपका वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सिलेक्टेड रेशियो ही पढ़ाने वाला हूँ, जो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। ये हो गया। उसके बाद है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज फॉर 6 मार्क्स। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ये इसका वीडियो 2 या 3 लेक्चर जाएगा, 2-3 वीडियो मिलेंगे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की 6 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख लो 4 + 3 7, 7 + 6 13, बाकी के आपके 7 मार्क्स के मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ये आपका 20 मार्क्स कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बेसिस पे आप समझो कि आप कैसे कैसे प्लानिंग करोगे। मैंने 2.5 महीने बोले, 2.5 महीने के अंदर में आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा। और आपको क्या करनी है, कुछ नहीं, जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर अपलोड करते जाऊंगा वैसे वैसे आप सिर्फ उसके बेसिस पे, मैं चाहूँगा कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके मैं कुछ सॉल्व करके आपको अच्छे से मैं बता दूं। अगर कुछ छूट गया, फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस टीएस गरवाल से ही मैं प्रेफर करता हूँ, तो अगर मान के चलो टीएस गरवाल के कुछ क्वेश्चंस छूट गए उस टाइप के, तो आप क्या करोगे, उसके बेसिस पे सम सॉल्व करोगे। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट आता है, इंस्टाग्राम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम का मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ, उस ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो के नीचे में आपको दिख रहा होगा, आपको हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आप कहीं पे भी कमेंट करके या फिर डायरेक्टली मैसेज करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो होप सो अब आपको लग रहा होगा कि नहीं ये पॉसिबल है, और मैं गारंटी देता हूँ ये पॉसिबल है, आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। 2.5 महीने का टाइम कम नहीं होता। एवरी डे
3 आवर्स। आपका 3 घंटा मेरे को चाहिए अकाउंट्स के लिए, सिर्फ अकाउंट्स के लिए, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना अकाउंट्स। बाकी टाइम में आप अपना बाकी का सब्जेक्ट्स देख लो। 3 घंटे आप मुझे दो, 1 से 1.5 घंटे का मेरा वीडियो देखो, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा जो आपका टाइम बचता है उस टाइम में आप उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बाकी कुछ नहीं करना आपको। हर 2 दिन में आपको वीडियो मिलेंगे मेरे साथ में। ये जितने भी टॉपिक्स है जिसके आपको वीडियो दिख रहे हैं, इसके ऊपर आपको हर चैप्टर वाइज मैं टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एनपीओ का 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला और 6 मार्क्स का, तो इसी के बेसिस पे मैं 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर दूंगा, जिसका कंटेंट सिर्फ 3 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हो जाएगा आपका काम। पार्टनरशिप में केस स्टडी के बेसिस पे भी एक क्वेश्चन मैं पेपर बनाऊंगा, लेकिन ये पेपर तभी आपको मिलेंगे जब ये चैप्टर्स जो क्वेश्चंस इसके अंदर का जो कंटेंट अगर आप वीडियो देखोगे उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको सम का आपका फाइल और प्लस क्वेश्चन, ये दोनों मैं अपलोड करूंगा। पूरी टेस्ट सीरीज आने वाली है, पूरा आपका पोर्शन में कंप्लीट करा रहा हूं सिर्फ 2.5 महीने के अंदर में। दिमाग को आराम से रिलैक्स करके रहो, चिल आउट। एक दिन में कितने घंटे? 3 घंटे, खत्म। सो होप सो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करें, साथ में नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि आपको नए वीडियोस जो भी हम यहाँ से अपलोड करेंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सेकेंड थिंग, आप अपने दोस्तों को ये वीडियो जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि अगर ये आपके काम आ रहा है तो होप सो उनके काम भी आएगा। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।